हेलो फ्रेंड्स, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन यानी संख्याओं का गुणा। और अब तक हमने जितना भी पढ़ा था, मतलब हमने स्क्वायर्स पढ़े, क्यूब पढ़े, अब हम इनका यूज करेंगे और इनका यूज करके हम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे यानी संख्याओं का गुणा सीखेंगे, हम किस तरह से गुणा कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा मिडिल नंबर, यानी मिडिल नंबर के थ्रू आप किस तरह से नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कि जैसे 21 है, मुझे इसे 19 से गुणा करना है। जैसे 22 को मुझे 18 से गुणा करना है। जैसे मुझे 23 को 17 से गुणा करना है। या जैसे मुझे 24 को 16 से गुणा करना है। या फिर मुझे 25 को 15 से गुणा करना है। इन सब का मल्टीप्लिकेशन हम बिना मल्टीप्लिकेशन की यानी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ना करके सिर्फ स्क्वायर करके और कुछ घटाकर हम यहां मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हैं। जैसे मुझे 21 गुणा 19 करना था, तो इसमें हमें मिडिल नंबर क्या नजर आ रहा है? तो मिडिल नंबर इसमें क्या है? 20। तो आप इस मिडिल नंबर का स्क्वायर करेंगे, यानी जब भी मुझे इस तरीके को अप्लाई करना है तो सबसे पहले जो भी नंबर के बीच में मिडिल नंबर होगा उसको मैं उस नंबर का स्क्वायर करूंगा। अच्छा, अब इस 20 का इन दोनों से डिफरेंस कितना है? जैसा इससे एक ज्यादा है तो इससे एक कम है, तो इससे क्या है? एक ज्यादा है। और इस डिफरेंस को मैं इसमें से मिडिल नंबर के स्क्वायर में से डिफरेंस का स्क्वायर माइनस कर दूंगा। अब देखना फाइनल मुझे आंसर क्या मिलेगा? 400 माइनस 1 यानी 399। एक बार फिर देखें, 18 और 22 के बीच में कौन सा नंबर होगा? 20 होगा। और 20 का दोनों से डिफरेंस कितना है? 2 है। अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 400 माइनस 4 396 होगा। अच्छा, थर्ड अगर अपन बात करें तो यहां मिडिल नंबर फिर से 20 होगा और 20 का दोनों से डिफरेंस है कितना? 3। तो यहां हम कह सकते हैं 391 391। इसमें मिडिल नंबर 20 होगा और 20 का दोनों से डिफरेंस है 4। तो 400 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 384 हो जाएगा। अच्छा, यहां मिडिल नंबर 20 है और 20 का दोनों से डिफरेंस है कितना? 5। तो 400 में से अगर आप 25 माइनस करेंगे तो 375। बस हम मिडिल नंबर यहां तक यूज करेंगे क्योंकि यहां तक नंबर्स में माइनस करना हमारे लिए बड़ा आसान है। अच्छा, अभी इसका और आगे यूज पढ़ते हैं कि देखो अब आप इसको और आगे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी नंबर हो, हम सबसे पहले उन नंबर्स की बात कर रहे हैं जिनके लास्ट में हमें क्या मिले? 0 मिले, यानी हमारा मिडिल नंबर उसके लास्ट में क्या हो? 0। ये बस एक कड़ी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे संख्याओं को टफ बनाएंगे। पहले मैं आसान नंबर की बात कर रहा हूं। अच्छा, अभी अगर इसकी जगह आपको नंबर मिल जाता कि 28 को 32 से गुणा करना है, तब आप क्या कहते? इस बार हो जाएगी वैल्यू कितना कि मिडिल नंबर 30 और 30 का दोनों से डिफरेंस है 2। तो 900 माइनस 4 आंसर क्या बनेगा? 896। अच्छा, अगर इसकी जगह आपको नंबर मिले 63 गुणा करना है 57 से, तो क्या कहेंगे? मिडिल नंबर 60। और इसका दोनों से डिफरेंस कितना है? 60 का दोनों से डिफरेंस है 3। तो 3600 में से 9 माइनस करेंगे तो 3591। अगर आपके पास नंबर है 84 मल्टीप्लाई करना है 76 से, तो मिडिल नंबर 80 हो जाएगा जिसका स्क्वायर 6400 होता है और डिफरेंस कितना है? 4, जिसका स्क्वायर 16 होगा। तो फाइनली आप आंसर कहेंगे 63 84। इसका हम जनरली यूज करते हैं परसेंटेज और इस पर बेस्ड जितने भी चैप्टर्स हैं। देखिए कैसे आपको कहीं भी इस तरह की कैलकुलेशन मिले कि मुझे 6100 का 59% चेक करना है, यानी 59% ऑफ 6100, तो इसे जनरली हम क्या लिखते हैं कि ऑफ यानी का हटाएंगे तो गुणा आ जाएगा और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। अब यहां तक तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इससे आगे बड़ी समस्या है कि आप 9 से 5 से गुणा करेंगे फिर सबको जोड़ेंगे। इससे बेटर है कि मुझे यहां क्लियर नजर आ रहा है कि मिडिल नंबर कितना है? 60, 3600 और डिफरेंस 1 है जो 1 रहेगा। तो आंसर होना चाहिए था कितना? 3599। इस तरह की कैलकुलेशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम मिडिल नंबर क्या यूज करें।
देखिए अगर आपके स्क्वायर्स क्लियर हैं तो आप कोई भी मिडिल नंबर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपके स्क्वायर क्लियर हैं तो आप 46 गुणा 48 में आपको कोई समस्या नहीं है कि जैसे इसमें मिडिल नंबर 47 हो जाएगा। और आपको मैंने पहले वीडियोज में बताया था कि 50 के आसपास जो नंबर है उनका स्क्वायर हम कैसे करते हैं। 50 से 3 कम, 25 में से 3 कम किया 22 और 3 का स्क्वायर 09, तो 2209 और डिफरेंस 1 का है तो 1 माइनस करेंगे, आंसर हो जाएगा 2208। लेकिन मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि मिडिल नंबर का जो आप यूज करें वो कहां पर, एक तो मिडिल नंबर के लास्ट में हमें 0 मिल जाए क्योंकि यहां पर स्क्वायर निकालना हमारे लिए आसान रहता है। ये पहली स्टेज है। जब आप धीरे धीरे स्क्वायर्स में परफेक्ट हो जाएंगे तो आप कहीं भी किसी भी जगह इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप मिडिल नंबर ले सकते हैं ऐसे नंबर जिनके लास्ट में क्या हो 5। देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे आपको नंबर मिले 24, गुणा करना है मुझे 26 से। अब जैसा हमें क्लियर है मिडिल नंबर 25 हो जाएगा और 25 का दोनों से डिफरेंस है कितना 1। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 1 624। यहां दिक्कत नहीं है, दिक्कत आता है कि अगर मुझे ये करना पड़े तो मिडिल नंबर भी मुझे पता है, डिफरेंस भी मुझे पता है, और जब आप यहां पर कैलकुलेशन करेंगे तो एक प्रॉब्लम ये है कि अब यहां मुझे 35 का स्क्वायर नहीं आता। तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 हो तो इसका स्क्वायर बड़ा आसानी से आप कर सकते हो। जैसे 25 का स्क्वायर करना हो, 35 का स्क्वायर करना हो, 45 का स्क्वायर करना हो, 65 का स्क्वायर करना हो, 5 का स्क्वायर फिक्स है कितना होगा 25। आपको इस पे कंसंट्रेट नहीं करना है, सबके लास्ट में 25 आएगा फिक्स है। 5 है तो लास्ट में 25 आएगा, ये फिक्स है। आपको कंसंट्रेट करना है पहले नंबर पे। अगर पहला नंबर 2 है तो 2 से आगे आता है 3 और 2 गुणा 3 कितने होंगे 6। 3 से आगे आता है 4, 3 गुणा 4 12 होंगे। 4 से आगे 5 आएगा, गुणा 20 हो जाएगा। 6 से आगे 7 आता है, गुणा 42 हो जाएगा। अब अगर इसी में मैं आपसे आगे पूछूं कि 85 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे 8 से आगे 9 आता है तो 8 गुणा 9 72 होंगे, और लास्ट में तो फिक्स है कितना आएगा 25। ये भी बड़ा आसान है। तो अब हम दूसरा यहाँ पर एक स्टेज और हम जैसे यहाँ बढ़ते हैं आगे कि अगर मेरे पास इस तरह का कोई मिडिल नंबर हो जिसका अंतिम अंक 5 हो तो फिक्स है 3 गुणा 4 12, 12 25 में से 1 कम किया तो 12 24। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको नंबर मिलता है 43 और 47, मिडिल नंबर 45 कितना हो जाएगा 20 25, माइनस डिफरेंस 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो फाइनल आंसर बनेगा 20 21। अच्छा फिर से देखते हैं। अगर आपको नंबर मिले 61, गुणा करना है 69 से, मिडिल नंबर 65 होगा, 65 का स्क्वायर होता है 42 25, और डिफरेंस 4 है, 4 का स्क्वायर 16, तो 42 09। ये अपने पास आंसर होगा। तो इस तरीके से आप मिडिल नंबर की हेल्प से यहां पर मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। इसका ज्यादातर यूज रहेगा परसेंटेज और उस पर बेस्ड चैप्टर्स में, लेकिन बाकी जगह भी हम इसका यूज करते हैं। नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, वॉल्यूम, इस तरह के जो हमें आगे जैसे टॉपिक मिलेंगे इस जगह पे। ये मल्टीप्लिकेशन का पहला यूज है। अभी हमें मल्टीप्लिकेशन में बहुत कुछ पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।